हेलो एवरीवन माची ट्यूटोरियल पर स्वागत करुछे। सो लास्ट टाइम पढ़ुथिले 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। ओके सॉलिड स्टेट रो केतरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखथिले जोटा कि इंपोर्टेंट एग्जाम पे। ओके ए वर्ष 50 मार्क्स रो एमसीक्यू आछे। सो एमसीक्यू होचे सबुठ इंपोर्टेंट। सो आमे देखिथिले सॉलिड स्टेट रो केतरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जे तुम देखबो चाहछो देन तुम प्लेलिस्ट को देखि नियो। ओके तो बेठी पढ़वा फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके चैप्टर होची इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एठी देखिबा। सेबे फर्स्ट क्वेश्चन हला the electric charge for electrode deposition of the gram equivalent of a substance is dash। okay এটা important question आ वीडियो शेष जाय देखिबो काहे ना एमसीक्यू होची सबुठी इंपोर्टेंट। सो आ जदी भल लागबो देन संग मान भीतर शेयर मथि करिवो। सो क्वेश्चन पुनी थरे the electric charge for electrode deposition of the gram equivalent of a substance is dash माने गोटे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस पई इलेक्ट्रोड डिपोजिशन पई केते अमाउंट रे इलेक्ट्रिक चार्ज इति रिक्वायर्ड होबो। ओके इलेक्ट्रिक चार्ज कथा पचरा हेछि। इलेक्ट्रिक चार्ज माने सेटा सब बळे कूलम रे ही थेबो। ओके तमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढला बळे जानिथिबो फिजिक्स रे इलेक्ट्रिक चार्ज सब बळे कूलम रे ही थाए। तो एटा सेकंड कोन कोन देछि एटा माने होबोनी। ओके जोडा कूलम दिया हेछि ताकू ही चूज करबो। एटा देछि 96500 कूलम। ओके 96500 कूलम दिया हेछि ताकू ही चूज करबो। 96500 कूलम माने होची 1 फैराडे। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम। सो करेक्ट आंसर होची कूलम काहे ना इलेक्ट्रिक चार्ज पजरा हेची माने सेटा कूलम रे ही थिबो। सो अन्य ऑप्शन ऊपर नजर पकाबा कथा ही नुहो सिंपल कूलम को ही चूज करिवो। ओके देखो सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके इट दिस इज जेडन क्रोमियम जिंक। ओके एटा जिंक एटा क्रोमियम जोटा कि सॉलिड फॉर्म रे थिबो। एस माने होची सॉलिड आ जी माने होची गैस H2 गैस दैट इज हाइड्रोजन गैस F2+ एक्वस। ओके F2+ माने एटा होची आयन आ Aq माने Aq दिया हेची एक्वस फॉर्म रे थिबो एटा। तबे यार स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होची जिंक। ओके जिंक होची स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तबे चारटा गोटे टाइप रतला बेलको एटा आयन दिया हेची तो कंफ्यूज होई कि या को चूज करिवो नाही। करेक्ट आंसर होची जिंक। ओके जोटा कि सॉलिड फॉर्म रे थिबो। नेक्स्ट देखो थर्ड Faraday's law of electrolysis are related to dash। ओके माने Faraday's law of electrolysis जो अछि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबुठी इंपोर्टेंट पार्ट एटा Faraday's law। ओके 3 मार्क्स आसी पारे। तबे एटा काहा को रिलेट करूची Faraday's law of electrolysis काहा को रिलेट करूची एटा होची एटॉमिक नंबर ऑफ एक्शन फर्स्ट ऑप्शन एटॉमिक नंबर ऑफ anion देन इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एटा होची करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Faraday's law of electrolysis रिलेट करबो इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को। ओके इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए विषय स्टडी करबा को जाय Faraday's law और Faraday's law रे एही विषय रे ही एक्सप्लेन करा हेछि इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विषय रे। सेते पई Faraday's law रिलेट करबो equivalent mass of electrolyte। okay option C is the correct answer। then next question molten sodium chloride conducts electricity due to the presence of dash। okay molten sodium chloride molten माने कोन molten माने डिसॉल्व हेतिबो वाटर रे और जे कोनोसी सॉल्वेंट जदि डिसॉल्व हेछि देन सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl कंडक्ट करिवो का को इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। ते सॉल्यूशन रे कोन प्रेजेंस थाउची जहा फल रे सेही सॉल्यूशन टा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो। ओके तबे एटी देखो NaCl माने जानिथिबो NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड जेतेबेले ब्रेक होबो Na+Cl- आयन दबो। ओके Na+Cl- आयन दबो। तबे दीटा जेहेतु आयन फॉर्म होची जेतेबेले वाटर रे डिसॉल्व होबो ए दीटा आयन दबो आ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टू आयन्स द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके से सॉल्यूशन टा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो मींस से सॉल्यूशन देकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हेई परिबो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन्स। ओके सेते पई यार करेक्ट आंसर होबो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देला एटी फ्री आयन्स देछि। सो फ्री आयन्स होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके काकना दीटा आयन जतबे प्रेजेंस रहइबो देन ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हेई परिबो थ्रू द सॉल्यूशन सेते पई फ्री आयन्स होची करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देन देखो क्वेश्चन नंबर 5 the unit of specific conductance is dash। specific conductance थिबो आर व्हाट इज specific conductance एटा मते सब इंपोर्टेंट specific conductance resistance आ specific resistance केते गुडे अछि तमे देखिबो। ओके बुक्स रे देखिबो unit of specific conductance होछि specific conductance जदि हम G बोली नबा देन तारो फार्मूला होछि 1/ρ। ओके ρ होछि रेजिस्टिविटी ओके रो होची रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी रो यूनिट होची ओम। ओके ओम और सेंटीमीटर। ओके रेजिस्टिविटी यूनिट हबो ओम सेंटीमीटर। ठीक से भली जी रो यूनिट कोन हबो G =
वन ये 1/ओम अच्छे तो ओम इनवर्स हो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स हम ओके ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आउ ओम को आम सिंबलिकली ये लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओके ओम को ये फॉर्म में लिखा जाए या ओमेगा बोली कहुए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये लिखा ना ये वर्ड्स लिखा जाए। तो ये ऑप्शन अच्छी स्पेसिफिक यूनिट एज फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर ऑप्शन बी अच्छे से ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर ओके जी माने कंडक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टिविटी फॉर्मूला हूँ 1/ρ दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आ रेजिस्टिविटी यूनिट हूँ ओम सेंटीमीटर जदि रेजिस्टिविटी यूनिट ओम सेंटीमीटर हूँ देन जीरो कौन हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो ओके यहाँ डिवाइड अच्छे सिंपल करवा देन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हम दैट इज এটা ऑप्शन बी अच्छी करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रोड एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट इज डैश ओके तबे द इलेक्ट्रोड एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट इज डैश तबे इटी गोटे देख ये थिबो इटी गोटे इलेक्ट्रोड थिबो इटी गोटे इलेक्ट्रोड थिबो ओके याडे वायर कनेक्ट थिबो आउ इटी गोटे सॉल्यूशन ओके इलेक्ट्रोलाइसिस तुम देखिथिबो यहाँ हूँ इलेक्ट्रोड गोटे को कैथोड बोली कह जाए आ गोटे एनोड ओके यहाँ हूँ एनोड तेबे ई सॉल्यूशन हूँ इलेक्ट्रोलाइट ओके इलेक्ट्रोलाइट यहाँ हूँ कैथोड भलसे तुम सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट करुँची तेबे ये क्वेश्चन पचराई कौन इलेक्ट्रोड एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट इज डैश ये भितर जो इलेक्ट्रॉन अच्छी से इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पाखे फ्लो हम फॉर एग्जांपल से कैथोडर नेम कौन ओके माने से इलेक्ट्रॉनटा को कैथोड पाखे जीव ये एनोड ये कैथोड दिखाई तब देख इलेक्ट्रॉन रो चार्ज हूँ कौन नेगेटिव ओके इलेक्ट्रॉन चार्ज हूँ नेगेटिव आउ कैथोडर चार्ज कौन पॉजिटिव यहाँ हूँ एनोडर चार्ज हूँ नेगेटिव ओके इलेक्ट्रॉन चार्ज जेहेतु नेगेटिव से सब बड़े पॉजिटिव आड़ को ही जीव ओके इलेक्ट्रॉन जेहेतु तार चार्ज हूँ नेगेटिव से सब बड़े पॉजिटिव चार्ज दैट इज कैथोड आड़ को ही सब बड़े जीव से करेक्ट आंसर हूँ कैथोड ओके द इलेक्ट्रोड एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट इज कैथोड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कैथोड आड़ को जीव कहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज हूँ नेगेटिव आउ कैथोड चार्ज हूँ पॉजिटिव कैथोड माने ये इलेक्ट्रोड को कैथोड बोली कह जाए सो कैथोड चार्ज जेहेतु पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉनटा अट्राक्ट होगी पॉजिटिव चार्ज आड़ को जीव पॉजिटिव चार्ज अट्राक्ट नेगेटिव चार्ज से बोथ आर अट्राक्ट हे इच अदर को है मीन्स इलेक्ट्रॉन अट्राक्ट होगी इे जीव पॉजिटिव कैथोड आड़ को सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख द चार्ज जोटे कूलम रे थिबो ऑन द सोडियम आयन ओके Na+ आयन इज डैश ओके मीन्स Na+ आयन रो चार्ज केते यहाँ हूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज सहित सामान हम इलेक्ट्रॉन चार्ज हूँ 1.6 × 10⁻19 कूलम बट Na+ पॉजिटिव से माइनस रे न था प्लस रे अच्छी सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻19 कूलम ओके जोटा ये कूलम रे अच्छी तो ये कूलम 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज हूँ Na+ आयन रो से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन 96500 कूलम will be deposit at dash of metal okay केते amount रो metal okay so 96500 कूलम will deposit एतकी चार्ज हो deposit of dash of metal माने केते of metal 1 electrochemical equivalent of metal 1 gram equivalent of metal ना 1 gram of metal ना 1 gram molecular mass तेबे केते ग्राम मेटल डिपोजिट होगापी एतकी चार्ज रिक्वायर्ड हम 96500 कूलम तब यहाँ क्वेश्चन रिपीट होती ओके फर्स्ट क्वेश्चन देख फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस माने गोटे ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपोजिट होगापी केते चार्ज करुच्ची ऑप्शन बी थिला 96500 कूलम बट एठी देछि कोन क्वेश्चन एतकी चार्ज रिक्वायर्ड हम केते ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस माने केते अमाउंट रो सब्सटेंस डिपोजिट होगापी एतकी चार्ज रिक्वायर्ड हम मीन्स तार उल्टा तो ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस एतकी दरकार हुए ओके आउ एतकी चार्ज दरकार हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट से हम ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट एतकी चार्ज दरकार हम से क्वेश्चन तार उल्टा खाली देछि ठीक
सो ऑप्शन सी होची राइट आंसर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट पे 96500 कूलम रिक्वायर्ड हबो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ओके तार डिफरेंस होची वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल जो दिन बा NaCl तापरे एटी कोन दिखाई सोडियम क्लोराइड तापर कॉपर सल्फेट एसिटिक एसिड सोडियम क्लोराइड एटी करेक्ट आंसर हो एसिटिक एसिड देखो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट जदि याको गोटे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोली नबा ओके इलेक्ट्रोलाइट बोली नबा देन एक को बोली ब्रेक हबो Na+Cl- ओके मींस कंप्लीटली आयोनाइज होची कंप्लीटली आयोनाइज जेतु होची सेते पई होची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ओके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होची बट जदि नबा CH3COOH इट जाकी एसिटिक एसिड ओके CH3COOH होची एसिटिक एसिड ये को भली आयोनाइज होबो CH3 प्लस आउ COOH माइनस ओके ए भली होबो CH3 माने एठी हाइड्रोजन थिला बेलको ओके एटी हाइड्रोजन थिला बेलको एटी मध्ये हाइड्रोजन अछि माने एटा कंप्लीटली आयोनाइज होउनी ओके ब्रेक हला पर मध्ये हाइड्रोजन गोटे रहि जाउछि जोटा कि पॉजिटिव ओके जोटा कि पॉजिटिव H+ आयन दबो ओके H+ आयन माने आ एटी मध्ये प्लस अछि तब एटा कंप्लीटली आयोनाइज होउनी कंप्लीटली आयोनाइज हो माने आयोनाइज होउनी जेहेतु या को जाय वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जे कंप्लीटली एभली आयोनाइज होबो कंप्लीटली देन ताको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बोली कहा जाय एटा होची वीक इलेक्ट्रोलाइट सेति पई ऑप्शन सी होबो करेक्ट आंसर एसिटिक एसिड जे कि कंप्लीटली आयोनाइज होबो नै सेति पई याको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोली कहा जिवो सो ऑप्शन सी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस एसिटिक एसिड होची गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट तापर देखो डैश इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट सो एबे ही करचे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो NaCl ओके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCl तो ऑप्शन डी होची सोडियम क्लोराइड ओके सेति पे ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होची सोडियम क्लोराइड जे कि कंप्लीटली आयोनाइज होबो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एटा पुनी थरे क्वेश्चन रिपीट हेची रिड्यूसिंग एजेंट कोटा तबे ऑप्शन केते क्वेश्चन नंबर थिला 2 रे ओके सेकंड क्वेश्चन रे सेम क्वेश्चन थिला व्हिच इज द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिंक बोल निकले सो एठी मध्ये सेम का हबो से जिंक का ओके क्वेश्चन टा रिपीट हेची तापर देखो द यूनिट सेल कांस्टेंट इज डैश ओके यूनिट सेल रो कांस्टेंट केते यूनिट सेल रो फार्मूला होची ओके सॉरी इडी कोन कहछि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट ओके क्वेश्चन बोल से बुझो सेल कांस्टेंट रो यूनिट केते सेल कांस्टेंट रो फार्मूला होची सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L/A ओके L/A L माने होची ए दीटा इलेक्ट्रोलाइट सॉरी इलेक्ट्रोड भीतर जो डिस्टेंस को L बोली कहा जाए आउ A माने होची यारो क्रॉस सेक्शन माने यारो एरिया ओके यारो एरिया कहा जाए इलेक्ट्रोलाइट ई बोथ रो ओके बोथ रो एरिया होची A आउ रिसमान के भीतर डिस्टेंस होची L तबे सेल कांस्टेंट हला L/A फार्मूला L होची समान के भीतर डिस्टेंस आउ A होची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L माने कोन लेंथ माने ताको सेंटीमीटर रे नबा ओके और SI नेले मीटर नबा आउ एरिया माने कोन सेंटीमीटर स्क्वायर होबो सेंटीमीटर स्क्वायर तो गोटे गोटे कैंसिल हो गला 1/cm हो गला हां cm माने कोन सेंटीमीटर तबे एटा हो सेंटीमीटर इनवर्स ओके सेति पई आंसर ऑप्शन देखो ऑप्शन बी देछि सेंटीमीटर इनवर्स होची करेक्ट आंसर L/A सेंटीमीटर L पई सेंटीमीटर एरिया पई सेंटीमीटर स्क्वायर ओके काहे ना लेंथ इनटू ब्रेथ होबो सो एरिया स्क्वायर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो गोटे सेंटीमीटर कैंसिल हो गला तळे गोटे रहिला सेंटीमीटर को हम सिंपल सेंटीमीटर इनवर्स बोल लिखि परबा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सो ए वीडियो जदि किसी नॉलेज मिल पारछि देन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो भूलिबनी आ ए सब क्वेश्चन होछि सबुठी इंपोर्टेंट भल से प्रैक्टिस करिवो विथ अंडरस्टैंडिंग ओके घोषिबा को केबे ट्राई करिवनी काहे ना जदि घोषिबो देन आज मन रहइबो काली भूली जिवो जदि ताको बुझी की थरे देखि देथिबो सेटा केबे भी भूली परिबो नाही सो एको बुझी की टेक्निकली मन रखिबो ओके सो जदि वीडियो किसी नॉलेज मिल पारछि देन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो भूलिबनी थैंक यू।